सो क्लास, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। जब हम एक्सरसाइज 5.5 की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमारा मतलब होता है वो डिफरेंशिएशन जिसमें हमें लॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, नाउ आप सारे जानते हो कि लॉग एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी लेंगे लॉग से रिलेटेड, एंड देन आज इसके कुछ हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है क्लास, सो नाउ क्लास, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है क्लास? लॉगरिथमिक फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग लॉगरिथमिक फंक्शन इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना या किसी भी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना जहां पे आपको लॉग की जरूरत पड़ रही है, तो उसी को हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहले हम जरा लॉग फंक्शन के बारे में समझते हैं। क्लियर? चलिए, इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट लॉग फंक्शन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हम हमेशा जानते हैं कि मैथ्स में हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन क्यों आया। दैट इज, हर फंक्शन को डेवलप करने के पीछे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि व्हाई वी नीड दिस फंक्शन। क्या हुआ होगा, क्या ऐसी सिचुएशन आई होगी कि लॉग फंक्शन को डेवलप करने की हमें जरूरत पड़ी। सो लेट्स टेक सम सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल क्लास, अगर हमसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, so we can easily identify the value of x is plus minus 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, बट द प्रॉब्लम इज जब मैं कहता हूं x रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 4। नाउ इफ आई से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नाउ यू कैन सी दैट जितना भी मेथड, जितने भी प्रोसेस हमने सीखे हैं उससे x की वैल्यू निकालना टिपिकल होगा। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्लास, जब x की पावर फ्रैक्शन में होती है, जब x की पावर, आपके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है और आपको तब x की वैल्यू निकालनी हो, तो वो काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब वो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, जैसे हमारे केस में हो रहा है। क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो फिर भी हमें पता है क्या करना है। बट अगर हमने कहा कि वैल्यू है 3/7, 4/9 x की पावर में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी हैव फेस्ड अर्लियर। देन अगर कोई हमसे कहता है कि x की वैल्यू कुछ ऐसी है 17.635 इंटू 4.18 डिवाइडेड बाय 2.379 इंटू 4.106, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अगेन आप देख सकते हो क्लास कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है। सो हुआ क्या था क्लास, क्लासिकली जब मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स अपना जो नॉलेज है उसे एनहेंस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैथमेटिकल एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम फेस हुई। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि उनके सामने कुछ इस तरह की इक्वेशंस आई, कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आई जिनका सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट था। ऑब्वियसली उस समय पर कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो बिना कैलकुलेटर के इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम था। भाई आवाज कट रही है। सो हम क्या बात कर रहे थे क्लास, कि हुआ ये कि इस तरह की सिचुएशंस में हमने देखा कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स हाउ हमें जरूरत पड़ी एक फंक्शन की जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। सो लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है क्लास? लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर हमारा जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो फेल हो जाते हैं और वहां पर हमें कुछ नया करने की जरूरत होती है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए क्लास, तो ओरिजिन कैसे हुआ लॉग फंक्शन का ये तो हमें पता लग गया। अब हाउ टू रिप्रेजेंट लॉग फंक्शन। किसी भी लॉग फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है कुछ ऐसे, y इक्वल्स टू लॉग b एंड a। जैसे आपको पता है हर फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, हम लिखते हैं लॉग 2। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन की बात करें, हम चाहे स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें, स्क्वायर फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, अलजेब्राइक फंक्शंस की बात करें, हर फंक्शन को लिखने का अपना एक तरीका होता है। सिमिलरली जब हम लॉग फंक्शन की बात करते हैं तो उसको भी लिखने का एक तरीका होता है।
लॉग में दो चीजें इंटरेस्ट की हैं हमारे। एक, ये जो छोटा सा बी, जो सबस्क्रिप्ट में हमने बी लिखा है, दैट इज नोन एज बेस ऑफ लॉग फंक्शन। इसे कहा जाता है बेस ऑफ लॉग फंक्शन। एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसी को शॉर्ट में हम लॉग के नाम से जानते हैं। तो लॉग फंक्शन बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन का शॉर्टकट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है 10। तो जब आप कहते हो 10 30 डिग्री, तो वो जो 10 है उसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। ठीक है क्लास, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा ना बोल के हम मैथ्स में लिखते हैं लॉग, LOG। तो इसमें ये जो नीचे छोटा सा b लिखा होता है, दैट इज नोन एज बेस ऑफ लॉग फंक्शन। एंड ये जो ऊपर a है, ये वो वैल्यू है जिसका लॉग आपको निकालना है। ठीक है, जिसके ऊपर आप लॉग फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। सो जनरली हम इसे बोलते हैं दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड ऑब्वियसली y क्या है यहाँ पर, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है क्लास, तो जब हम किसी लॉग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो मैथमेटिकली वी आर इंटरेस्टेड इन थ्री टर्म्स। y, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, a विच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y की वैल्यू a पे डिपेंड करेगी, एंड b इज बेस ऑफ लॉग फंक्शन। बेस का मतलब होता है हम कितना क्लोजली, किस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम अपना आंसर निकालना चाहते हैं, यानी कितनी एक्यूरेसी के साथ हम अपना आंसर चाहते हैं, इसके लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है। लॉग के बेस की जब हम बात करते हैं, सो लॉग का बेस कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लॉग का बेस कोई भी नंबर एक्वायर कर सकता है। ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 2.7 हो सकता है, ये 6.3 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इट कैन एक्वायर एनी वैल्यू। तो लॉग का जो बेस होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 10 11 12 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉग का जो बेस है वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। ठीक है क्लास, देन होता क्या है कि जब मैं कहता हूं कि लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये कि लॉग के कितने सारे बेस हम अज्यूम करें, क्योंकि लॉग के तो बहुत सारे बेस हो जाएंगे इस तरीके से, तो क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हुआ क्या, हमने जब देखा, हमने जब अपना थॉट प्रोसेस लगाया प्रोसेसेस में, तो हमने देखा कि लॉग के सारे बेस की हमें हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। लॉग के हमें कुछ ऐसे बेस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली हमने देखा इतने सालों में कि लॉग के जो दो बेस होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लॉग के बेस के हिसाब से लॉग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डेसिमल लॉग। डेसिमल लॉग का मतलब होता है कि लॉग का बेस है 10। अगर लॉग का बेस b की वैल्यू 10 है, अगर लॉग का बेस b इक्वल्स टू 10 है, तो उस केस में हम कहते हैं उसे डेसिमल लॉग। और अगर लॉग का बेस 10 के अलावा एक दूसरा नंबर है, मैं अभी बात करता हूं, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। सो नेचुरल लॉग में जो बेस होता है उसकी वैल्यू e के बराबर होती है। e मीन्स 2.73। लेट मी राइट इट अगेन। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं क्लास, b इक्वल्स टू e इक्वल्स टू 2.71। ठीक है, इस तरीके से। सो क्लास आपने देखा कि लॉग के दो बेस होते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिमल लॉग की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेसिमल लॉग। तो डेसिमल लॉग के लिए जैसे हमने कहा, लॉग का बेस क्या होता है, लॉग का बेस 10 होता है। ठीक है, तो अगर लॉग का बेस 10 है, तो ऐसे किसी भी लॉग को हम डेसिमल लॉग कहते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट इट, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, लॉग टू द बेस 10 x। ठीक है, x लिख सकते हो आप, जैसे हमने पीछे b लिखा था, a लिखा था, आप a भी लिख सकते हो। मैंने जस्ट एक वेरिएबल रिप्रेजेंट किया है x। तो अगर हम किसी डेसिमल लॉग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज द वे टू राइट डेसिमल लॉग। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि हम हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर किसी दूसरी फील्ड्स में हम देखते हैं कि लॉग टेबल्स होती हैं। अक्सर हमने देखा है बुक के पीछे लॉग टेबल्स होती है। जितनी भी लॉग टेबल्स होती है वो हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाई गई है। जितनी भी लॉग टेबल्स होती है क्लास, उनका बेस 10 होता है। आई रिपीट, जितनी भी लॉग टेबल्स में आप वैल्यूज देखते हो, लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू, तो जब मैं कहता हूँ लॉग 2 की क्या वैल्यू होगी, तो असल में मेरा मतलब है लॉग 2 का बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके जो लॉग टेबल्स में वैल्यू होती है वो बेस 10 के हिसाब से लिखी गई होती है। नेक्स्ट क्लास, तो
हमने देखा कि डेसिमल लॉग हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स के अंदर, एंड आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ के न्यूमेरिकल्स में भी हम देख पाएंगे कि लॉग का बेस 10 होता है तो क्या कर सकते हैं हम, लॉग का बेस 10 है, कभी ई लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है क्लास, सो दिस इज डेसिमल लॉग। जब हम बात करते हैं लॉग की या किसी भी फंक्शन की, तो हमें उस फंक्शन के एंटी फंक्शन की बात जरूर करना चाहिए, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि इसके इफेक्ट को खत्म कर दे। वट आई मीन टू से इज, सपोज मैंने कहा log टू द बेस 10 की मैं 2 पे अप्लाई करता हूं और इसकी वैल्यू है 0.693, सपोज क्लास। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, 2 को 0.693 में बदल दिया, किसका इस्तेमाल करके, log का। नाउ मैथमेटिक्स क्योंकि हमेशा बैलेंस में काम करता है, मुझे इस 0.693 को वापस 2 में भी बदलना आना चाहिए, यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन हमेशा पता होना चाहिए जो हमारे गिवन फंक्शन के इफेक्ट को खत्म कर दे, एंड ऐसे ही फंक्शन को हम क्या कहते हैं क्लास, एंटी फंक्शन। सो जब मैं बात करता हूं डेसिमल लॉग की, तो इसका जो एंटी फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं एंटी लॉग, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटी लॉग, इसे लिखने का तरीका ऐसे होता है, एंटी लॉग ऑफ एक्स। क्लियर क्लास, चलो अगर मेरे से कोई पूछे कि एंटी लॉग निकाला कैसे गया होगा, ठीक है, सो अगर मेरे को कोई कहता है अगर मैं एंटी लॉग ऑफ एक्स लिखूं सो मैथमेटिकली क्या होता होगा, सो मैथमेटिकली इसका तरीका होता है लिखने का, लॉग का बेस क्या है, रेज टू द पावर लॉग किस पे अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो क्लास, हमारे केस में लॉग का बेस 10 था और इसके किसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा था, एक्स के ऊपर। दैट्स वाई जब मैं इसका एंटी फंक्शन लिखूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 10 रेज टू द पावर एक्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा लॉग टू द बेस 5x और मैं चाहता हूं कि इसका एंटी फंक्शन लिखो, तो इसका एंटी फंक्शन क्या होगा क्लास, 5 रेज टू द पावर एक्स। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में जब फॉर्मूले लिखे थे तो उसमें मैंने a की पावर x लिखा था। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा था a रेज टू द पावर x, तो ये जो a रेज टू द पावर x है वो बेसिकली क्या है, दैट इज एन एंटी फंक्शन ऑफ अ गिवन लॉग फंक्शन। एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम इसमें और ऐड करते हैं क्लास, दैट इज अगर लॉग का बेस 10 है और आप 10 ही के ऊपर ही से अप्लाई करते हो तो आंसर इज ऑलवेज 1। जो लॉग का बेस है अगर हम उसी का लॉग निकालने लग जाएं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक और एग्जांपल लेके लिखूं कुछ ऐसे, log 5 अप्लाइड ऑन 5 सो द रिजल्ट इज 1। क्योंकि एंटी लॉग फंक्शन यहां पर लॉग का एंटी है, उसका रिवर्स फंक्शन है, तो हम अगर लॉग और एंटी लॉग एक साथ अप्लाई करेंगे तो जैसा किसी भी एंटी फंक्शन के साथ होता है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे एंड द रिजल्ट शुड बी एक्स ओनली। ठीक है क्लास, ये तो किसी भी एंटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती ही। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लास, अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉग। तो हमने डेसिमल लॉग की बात कर ली, अब जरा हम बात करते हैं नेचुरल लॉग की। सो जैसा हमने कहा लॉग का बेस के हिसाब से लॉग के नाम रखे गए हैं, तो लॉग का बेस इस केस में होता है ई। ई एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। सो लॉग का बेस जब 2.71 होता है तो उसे हम एक नंबर 2e से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी लॉग का बेस e होगा तो उसे हम कहेंगे नेचुरल लॉग, तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है y इक्वल्स टू लॉग टू द बेस e x। सो क्योंकि ये नेचुरल लॉग है तो कई बार बेस लिखने से बचने के लिए हम ऐसे भी लिख देते हैं। सो क्लास, जब भी लॉग का बेस ई होता है हम उसे कहते हैं नेचुरल लॉग, एंड इसीलिए मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल एन एक्स से। हम साइंस में या जितनी भी जो दूसरी एप्लीकेशन फील्ड्स है वहां कहीं पे भी हमें बेस ई लिखना होता है, सो रादर देन राइटिंग बेस एज ई हम एल एन एक्स लिखना पसंद करते हैं। एल का मतलब लॉग, एन का मतलब नेचुरल, सो दैट इज नेचुरल लॉग का नोटेशन है ये। ठीक है, अब आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम लिखते हैं log x का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, सो याद रखना है कैलकुलस में जब भी मैं कैलकुलस की बात करता हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू लॉग x, हम अक्सर ऐसा लिख देते हैं और यहां पर हम बेस मेंशन नहीं करते, और कई बुक्स में भी आप देखोगे बेस नहीं लिखा होता। सो कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है।
सो कैलकुलस में हम कहीं पे भी लिखते हैं log x, हमारा हमेशा मतलब होता है log का बेस e है। अगर log का बेस e के अलावा कोई और नंबर है देन वी नीड टू स्पेसिफाई, हमें लिखना पड़ेगा कि इसका बेस कुछ अलग है। सो क्लास हम हमेशा देखते हैं डेरिवेटिव में कि d बाय डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स होता है ना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। बट अगर मैं log का बेस 10 कर दूं तो क्या तब भी आंसर यही रहेगा? तो आंसर इज नो। log का बेस अगर अलग हो जाए तो आंसर सेम नहीं आता है, ठीक है। सॉरी, मुझे x लिखना चाहिए था यहाँ पे x। सो आंसर 1 बाय एक्स होना चाहिए था, लेकिन अगर log का बेस यहाँ पर 10 है तो आंसर 1 बाय एक्स नहीं आएगा, ठीक है क्लास, आंसर 1 बाय एक्स नहीं आएगा। सो log का बेस चेंज हो जाने से हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। सो क्लास हमने बात कर ली log का बेस e, नेचुरल log कैलकुलस में कैसे लिखते हैं। कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको नेचुरल log ही मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके एंटी फंक्शन की। तो इसका भी कुछ एंटी फंक्शन होगा। सो कोई गैस कर सकता है इसका एंटी फंक्शन क्या होगा? जो लॉजिक मैंने पीछे डिस्कस किया था अभी उसके अकॉर्डिंग इसका बेस क्या है e, तो इसका जो एंटी फंक्शन होगा क्लास वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा e रेज टू द पावर x। सो दिस इज द एंटी फंक्शन ऑफ अ नेचुरल लॉग। तो e रेज टू द पावर x को हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ अलग नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जस्ट नेचुरल लॉग का एंटी फंक्शन है। क्लास अगर मैं बात करूं क्योंकि e रेज टू द पावर x एंटी फंक्शन है तो कहीं पे भी हम ऐसा लिख देते हैं log बेस e है और इसको हम e रेज टू द पावर x पे ही अप्लाई करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, log और e एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आंसर आ जाएगा x। ये बिल्कुल वैसी है जैसे log और एंटी फंक्शन एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो सिमिलरली log टू द बेस e पे अप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा क्लास 1, जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे भी देखी थी।